तो पलायन वालों को तो हमें भगाना। बिल्कुल। योगी जी पर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम का लगभग 13 महीनों से सड़क घेरे बैठे हैं। जाहिर है कि लोग का अधिकार है इस सड़क पर चलना, और अगर मीडिया वाले खबर दिखा रहे हैं तो आप उन्हें भाजपा का प्रवक्ता बता रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमने कोई सड़क नहीं रोकी, हम इस सड़क से जा रहे थे, सरकार ने आगे बैरिकेटिंग लगा दिया, हम रुक गए। जिस तरीके से आप सड़क पे जाते हो जाम लग जाता है, जब जाम में आप फंस गए तो आप ना आगे जा नहीं सकते, पीछे हट नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? वहीं खड़े रहोगे। जब जाम खुलेगा तो आप आगे की तरफ जाओगे। तो हम भी घर से चले थे दिल्ली जाने के लिए, सरकार ने बैरिकेटिंग लगा दिया, हम रुक गए। सरकार जब बैरिकेटिंग हटा देगी हम फिर आगे को चल देंगे। तो ये तो जाम मानिए। सवाल ये है, अगर जैसे किसान प्रतिनिधि के रूप में संसद में पहुंचते हैं तो किसानों की बात बेहतर से संसद में रखी जा सकती है और किसानों के पक्ष में कानून भी अच्छे से बन सकते हैं, तो क्यों ना चुनाव लड़के संसद तक पहुंचा जाए? 136 किसान संसद के अंदर आज भी हैं। जो जादू है 136 क्या कोई बोला? आपकी आवाज़ क्यों नहीं? विचारधारा तो किसानों की नहीं है, उनकी विचारधारा से उसी से प्रभावित है। और अगर मैं अकेला चला गया तो अकेला क्या करूंगा उनके बीच में जाकर? हो सकता मैं भी उनके बीच में जाकर गलत हो गया तो मेरे माथे पे लिख रहा भाई। तो इसलिए अपने भाइयों के बीच में रह के सरकार को सचेत करना हम लोगों का काम है। कुछ लोग वहाँ भी पहुँचे, हम तो आप जैसे लड़ो ना, हमने किसी को मना थोड़ा ही किया, हमने किसी को मना नहीं किया चुनाव लड़ने को, पर हम नहीं लड़ने के। क्यों? कि अगर आप जाके वहाँ गलत हो गए तो गिरवान आपका भी पकड़ेंगे। तो डर है आपको वहाँ गिरवान पकड़ ली जाएगी? देखिए, हम आंदोलनकारी अच्छे हो सकते हैं, राजनेता अच्छे नहीं हो सकते। तो वही हमारा कहना, राजनेता वहाँ तक पहुँचाओ। देखिए, राजनेता एक हाथ अच्छा को चुनेंगे, ये अकेले मेरे चुनने से नहीं होगा। देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि अपराधी कोई भी हो, चाहे मेरे पिताजी भी हो, वोट मत देना। तो क्या बीजेपी में सब अपराधी हैं? क्या? जिसका मुखिया अपराधी होगा तो उसकी सेना कैसी होगी ये अपने आप देख लो। जब देश का गृह मंत्री तड़ीपार, देश का गृह राज्य मंत्री टैनी अपराधी, तो जिसके हाथ में पूरे भारत की सुरक्षा है, जब वही लोग अपराधी होंगे। अब तो ये कह रहे 5 उंगली बराबर है, ऐसा तो नहीं होता है। शायद उनको जो है दबाया रखा है या फिर वो आपकी आवाज़ नहीं बोलते हैं। और अगर मुझे किसी ने दबा रखा है तो मुझे वहाँ रह के क्या फ़ायदा? आए ना अपने किसानों के बीच में, बोला क्यों नहीं? अच्छा, तब ऐसा भी तो हो सकता है इस आंदोलन को इसलिए भी जारी रखा जाए कि ताकि सत्ता परिवर्तन हो सके, क्योंकि यहाँ से किसान जाएंगे तो सामाजिक वो धार्मिक ध्रुवीकरण भी हो सकता है। देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत होली है, अब जनता जागरूक होगी कि हिंदू और मथुरा में तैयारी चल रही है। मैं बता रहा हूँ, देखिए, राजनेताओं का काम है जनता में लड़ाई कराना। ये जनता को सोचना है, मुझे और आपको सोचना है कि जब लड़ाई होती हैं, वो चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सिख नॉन सिख हो, पटेल नॉन पटेल हो, मराठा नॉन मराठा हो, अगर ऐसी लड़ाइयाँ राजनेता कराते हैं तो कौन मरता है? या तो हिंदू मुस्लिम होगा तो हिंदू मरेगा, मुस्लिम मरेगा। और कराने वाला नेता क्यों नहीं मरता भाई? आज तक क्यों नहीं मरा? नेता मरा कोई या नेता के परिवार का मरा? जिस दिन आप लोग ये सीख जाओगे, इन नेताओं की कुर्सियां हिल जाएंगी। ना मैं लड़ूंगा ना आप लड़ो। तो उसी राजनीति को ठीक करने के लिए आजकल आप सांसद और विधायक को गांव-गांव पीट रहे हैं। हम कौन? किसान ही पीट रहे हैं। अरे यारो, पत्रकारों, थोड़ा सा तो सोच लो। कभी तो तुम ये कहने लगते हो कि जो यहाँ बैठे ये तो किसान है नहीं, किसान तो गाँव में है। अब गाँव में तुम्हारे पिछवाड़े पे लात लगने लगी तो कहने लगे तुम पिटवारे हो। तो हम तो यहाँ बैठे, और हम तो खालिस्तानी हैं, नक्सली हैं, पाकिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, माओवादी हैं, तो हम तो यहाँ पड़े। फिर गांव में तुम्हें कौन पीट रहा? गांव में तुम्हारे लिए वो वैक्सीन तैयार रखी है, जो झोला छाप डॉक्टर हैं गाँव में, ये सारे झोला छाप डॉक्टर हैं। गांव में जाते ही एक वैक्सीन तुम्हारे पिछवाड़े पे लगेगी। 12 तारीख में आपने किराने में जो है एक रैली का आयोजन किया है, इसमें क्या कर रहे हो आप? 12 तारीख को किसानों की एक महापंचायत है, क्योंकि वहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री आया था। अच्छा। और उसने सिर्फ वहाँ हिंदू मुस्लिम ही करके गया, एक भी बात किसान की नहीं रखी। तो वो फिर नफरत फैलाने के लिए प्रदेश में घूमना शुरू कर दिया। अच्छा, ताऊ ये बताओ। और उसी को भाईचारे को पाटने के लिए
12 तारीख को कैराना में किसानों की महापंचायत होंगी, जिसमें राकेश टिकैत जी भी आएंगे और ये ताऊ भी आएगा। ताऊ एक बात बताओ, आप सब लोग बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हो। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत में क्या बात थी जो आप लोगों में नहीं है? वो एक हुंकार भरते थे तो जो है सरकार की चूल्हे हिल जाती थी, चाहे वो रामलीला मैदान से भर देते थे या गाजीपुर की सड़कों से भर देते थे। तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत और आपकी जो लड़ने की ताकत है उसमें कितनी कमी है? ताकत में कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों में चाटुकारिता बढ़ गई है। और वो बढ़ी है इसलिए कि ये जो मीडिया, उस समय मीडिया नहीं था, लोग एक दूसरे पे विश्वास करते थे। आज हम में फूट है कि तुम्हें अच्छा पद नहीं मिला तो तुमने 4 आदमी लेके एक रजिस्टर्ड करा दी, मुझे नहीं मिला तो मैंने रजिस्टर्ड करा दी, मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और तुम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज देश के अंदर जितनी किसान यूनियन हैं वो सब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की यूनियन से निकले हुए सिपाही हैं। आप कह रहे हैं कि कैराने में हम जो है हिंदू मुस्लिम एकता को जो है बढ़ावा देंगे, और आप योगी जी पर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम का बयान दिया है, फूट बाड़ी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम विकास पर जो है इलेक्शन लड़ेंगे। हमने विकास किया है, गुंडागर्दी ख़त्म की है, इनकाउंटर किए हैं। उनका एक शब्द बता दो विकास पे बात करी हो। आज भी और कल भी उनके जो अलग अलग योजनाओं के तहत तो स्कीम में जो बनता है उनको उन्होंने दिए ना, क्या उसी प्रोग्राम में क्या योजनाओं के लाभ। उनसे पूछो डिप्टी सीएम का कल का बयान क्या उनके का, टोपी और लुंगी है। तो टोपी तो हम किसान भी पहनते हैं और लुंगी तो उनका वो जो है क्या नाम है, योग ढोंगी बाबा भी पहनता है। तो गाली ढोंगी बाबा को दी है उनने लुंगी बांधने वाले को, और किसान तो कोई लुंगी बांधता नहीं। और अगर मुसलमानों को लुंगी कहा तो आजकल मुसलमान भी कोई लुंगी नहीं पहनता, सब पैंट बुरशर्ट पहने, कुर्ता पजामा पहने। आप उठने वाले नहीं है यहाँ से। और वो उन्होंने पलायन की बात करी थी, है पलायन की बात करी थी। तो पलायन होकर ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आया, और इनका आसाराम का छोटा भाई झांसाराम गुजरात से पलायन होकर आया। तो पलायन वालों को तो हमें भगाना। बिल्कुल। अच्छा, एक बात का सवाल दीजिए, आप किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, आप जब तक सत्ता परिवर्तन ना हो जाए जब तक बैठे रहना चाहते हैं, या जब तक आपके मांगे ना माने जाए जब तक? देखिए, जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो तब तक किसान बैठा हुआ है। मांगे ये आज हमारी मान लो, कल हम अपने घर चले जाएंगे। ठीक है। इसके साथ में एक अलग सवाल पूछना चाहूँगा। आपको विकलांगों से जुड़ी बहुत सारी जानकारी है और इसके लिए आप बहुत जागरूक हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अलग अलग मोर्चे बना रखे हैं, लेकिन विकलांगों से जुड़ा कोई मोर्चा नहीं बना रखा। विकलांगों को किस नज़र से देखते हैं राजनीतिक पार्टियाँ, आप ये बताओ। देखिए, वोट बैंक की तरह से एक चीज़ बताइए, ये राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, इन्होंने कह दिया हमने विकलांग मोर्चा बना दिया, क्या झुनझुना मिलेगा? विकलांग मोर्चा बना के तनख्वाह मिलती है उसमें? इनकी वोट